बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए कुछ ऐसा एक ऑथेंटिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल से इंशाल्लाह रमज़ान की पहली तरावी होगी, तो हमारी कोशिश है कि हम आपके साथ ऐसी बुक शेयर करें जो आपने अगर नहीं पढ़ी है तो आपके लिए कुछ ऐसी मालूमात हों जो आपके लिए काफ़ी सस्पेंस रखता हो। और दूसरा ये कि इसको पढ़ने के लिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें जो मालूमात आपको दी गई हैं उनके बारे में आप जान सकें। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है, ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ तहसील बहिश्ती ज़ेवर। आपने आपके घर में, अगर वैसे तो ये बुक हर घर में होनी चाहिए, पहले की जो माएँ थीं वो अपनी इस बुक को ज़रूर घर में रखती थीं और अपनी बेटियों को ज़रूर अपने बच्चों को पढ़ाती थीं। ख़ासकर लड़कियों को इसको पढ़ाने का बड़ा ज़ोर दिया जाता था कि वो कुछ पढ़ें ना पढ़ें, बहिश्ती ज़ेवर को ज़रूर पढ़ें। एक दफ़ा ज़िंदगी में आप इसको मुताला ज़रूर करें। तो हो सकता है आप जिस कंट्री से देख रहे हो या जिस मुल्क में हो, जिस शहर से देख रहे हो, तो वहाँ आपके पास ये अवेलेबल ना हो, या फिर आपके पास होंगी तो मुख्तलिफ़ किस्म की होंगी। कुछ तफसीली होती हैं, कुछ शॉर्ट उसमें लिखी हुई होती हैं, कुछ ना कुछ तब्दीली होती है। लेकिन ये जो है बहिश्ती ज़ेवर, ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की लिखी हुई है रहमतुल्लाह की। और इनका जो लिखा हुआ आप ये समझ लें कि जो इन्होंने लिख दिया है वो बिल्कुल अथेंटिक है। और अगर आपके पास कोई मसला है, कोई चीज़ आप मालूम करना चाहते हैं, तो आप बहिश्ती ज़ेवर की बुक को खोल के उसमें अपना मसला देख सकते हैं, बजाय इसके कि आप 10 लोगों से मशवरा लें। अगर कुछ ऐसा सीरियस मसला नहीं है, आप इससे अपने दीन के बारे में और किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप इस बुक को पढ़िए। तो उम्मीद है कि मैं जिस तरह ये बुक आपको पढ़ के बताऊँगी तो आपकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी और मालूमात में भी इजाफ़ा होगा। तो आज की जो सेशन में हमारा पहला रहेगा, तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा पहली ईंट। पहली ईंट का मतलब ये है कि इसको स्टार्ट करने से पहले जो भी कुरान और हदीस में इसमें जो कुछ लिखा गया है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। कुरान और हदीस सरचश्मा हिदायत और मंबा रूहानियत है जो इनसे चिमटा रहेगा। इसको गुमराही की वादियों से चलने वाली शैतानी हवाएं भटका नहीं सकती। कुरान और सुन्नत के अहकाम का निचोड़ फ़िक़्ह है। उलमाए इस्लाम ने जब अवामुन नास के लिए ये किताब और सुन्नत से अखज़ किए तो अहकाम को मुरतब किया तो इल्म फ़िक़्ह वजूद में आया। फ़िक़ही मसाइल जो हैं वो 5 बड़े उन्वानात के तहत जमा किए गए हैं: अक़ाइद, इखलाक, इबादत और मामलात, यानी लेन देन और अक़बात, जुर्म और सज़ा। इल्म फ़िक़्ह की तदवीन के पहले दौर में चूँकि वो इन 5 उन्वानात पर मुश्तमिल था, इसलिए फ़िक़्ह अल-फ़िक़्हुल अकबर भी कहा जाता था या कहा गया है। और फिर बाद में देखा गया कि पहले 2 उन्वानात में जिस कदर अहम है कि इन पर मुस्तकिल काम करने की ज़रूरत है, चुनांचे इन दोनों शाखों ने तरक्की पाकर मुस्तकिल इल्म की हैसियत इख्तियार कर ली। अक़ाइद से मसला मुतालिका मसाइल हो गए इल्मुल कलाम के नाम से, और इखलाक की तरबियत से मुतालिक अहकाम इल्म तसव्वुफ़ की शक्ल में मदवून हुए। अब फ़िक़्ह में आखिरी 3 उन्वानात बच गए। इन तीनों में से हर एक की 5-5 किस्में हैं। गोया कि जैसे ज़ेली उन्वानात 15 हो गए, और जिन पर आज तक इल्म फ़िक़्ह की बुनियाद की हैसियत से तहकीकी काम होता चला आ रहा है। ज़माने की तब्दीली और समाज के बदलने पे पैदा होने वाले मसाइल हो गए, और उनकी हल का तलाश का काम जो है वो जारी और सारी है। फ़ुक़हाए उम्मत अपनी तहकीक काविशों के ज़रिए मुसलमानों के रहनुमाई के साथ इस अज़ीम ज़ख़ीरे में मुसलसल इज़ाफ़ा कर रहे हैं। अच्छे वक्तों में ये रिवायत होती थी कि हर पढ़ा लिखा मुसलमान क़दरी कंज तक पढ़ा होता था, लिहाजा फ़राइज़ और सुनन और हलाल और हराम की इसे अच्छी तरह तमीज़ होती थी। मगर मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल और अंग्रेज़ी इस्तिआर के बरसग़ीर पर कब्ज़े के साथ ही ये शानदार तारीख़ी रिवायत ख़त्म हो गई। इसमें यह था कि पहले बच्चों को ये सिखा दिया जाता था कि उनके फ़राइज़ और सुनन क्या है उनकी ज़िंदगी में, और हलाल और हराम की क्या तमीज़ होनी चाहिए, इस बारे में वो बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ी दौर आया और उन्होंने कब्ज़ा किया तो ये रिवायत ख़त्म हो गई,
اور حلال اور حرام کی روایت تو میرے خیال میں شاید بالکل ہی ختم ہو کے رہ گئی ہے. جس کو جو صحیح لگتا ہے وہ اس کو صحیح کر لیتا ہے، کہہ لیتا ہے، جو غلط لگتا ہے وہ اس کو غلط کر لیتا ہے. انگریز وائسرائے اور افسران کی شکل میں آئے ہوئے یہودیوں نے مسلمان ہندوستان بھر کے جتنے بھی اسکول تھے ان کے لیے ایک ایسا نظام تعلیم وضع کیا جس کی روح سے مذہب کو معیشت اور تجارت اور سیاست اور عدالت میں کوئی عمل دخل نہ رہے. چنانچہ جب آپ پہلی جماعت کے لیے اسلامیہ سے لے کر ایم اے تک کی کتابیں کھنگالنے بھی بیٹھیں گے نا آپ، تو آپ کو عبادات کے علاوہ فقہ کی دو اہم شاخوں معاملات بھی وہ شرع، مناقشہ، مکاری، مراحبہ اور اجار وغیرہ، نیز نکاح و طلاق، وصیت اور وراثت اور عقوبات اور یہ حدود قصاص ہو گئے، یہ اس کا ایک لفظ بھی نہیں ملے گا آپ کو کہیں بھی. یہ غیر شعوری طور پر اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے مترادف ہے کہ مذہب کو ہماری تجارت اور معیشت، عدالت اور سیاست میں کوئی دخل نہیں ہے. ہمارے آئلی قوانین ہو گئے جس میں نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ، دیوانی توہین قوانین، لین دین کے تنازعات اور ان کا فوجداری قوانین ہو گئے، جرم اور سزا سے متعلق کی بنیاد پر قرآن اور سنت اور اس سے ماخوذ احکام یعنی فقہ پر نہیں، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے من گھڑت اصول و ضوابط پر ہوگی. چنانچہ اس نظام تعلیم کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارے اسکول اور کالج کے طلبہ ہو گئے کہ چند صورتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چند باتیں، جن میں جہاد، نیکی، نفاذ اور برائی اور ان کے خاتمے کی کوشش کا کوئی ذکر نہ ہو. کہ اس کے علاوہ کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ عملی زندگی میں دین اسلام میں کیا چاہتا ہے اور ہمیں کس طریقے سے ایک معاشرے کو لے کے چلنا ہے. چنانچہ جس طرح کٹر عیسائی ممالک میں بھی عیسائیت کو سیاست، عدالت اور معیشت کے دیش سے نکالا گیا ہے، وہاں عیسائیت صرف چرچ تک اور چرچ اتوار کے دن کی سروس تک محدود رہ گئی ہے. یہی حشر بالکل مسلمان ممالک کا بھی ہوتا جا رہا ہے. مثلاً جیسے یہ کہ جب کوئی نوجوان یونیورسٹی سے فارغ ہو کر ملازمت شروع کرتا ہے تو اسے ملازمت کے شرعی قواعد اور معلوم ہونے چاہیے، مگر آپ صبح کسی سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائیں اور سوٹ بوٹ میں کسے ہوئے تازہ شیو اور چمکتے ہوئے سوٹ کیس کے ساتھ دفتر جانے والے کسی نوجوان سے پوچھیں کہ آخر و مستاجر کے تعلق کو اسلام کیسے سنوارتا ہے، کہ اجر و مستاجر کے تعلق کو اسلام کیسے سنوارتا ہے، تو وہ آپ کو مجذوب سمجھ کر راستہ چھوڑنے سے گزارش کرے گا، راستہ چھوڑ کے اور آگے جانے کی گزارش کرے گا اور آپ کی بات کا جواب نہیں دے گا. آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو 6 8 بچوں کے باپ ہوں گے مگر یہ نہیں بتا سکیں گے کہ نکاح کن چیزوں سے قائم ہوتا ہے اور کن باتوں سے ختم ہو جاتا ہے. ایسے معروف تاجر ہیں اور بزنس مینوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ دینداروں میں معروف بہت سے حاجی صاحبان بھی آپ کو ایسے ملیں گے جو تجارت کے جائز اور ناجائز ہونے کے موٹے موٹے اصول نہیں بتا سکتے. سود اور جوا کیا چیز ہے، کن وجوہ سے سود حرام ہو جاتا ہے، مسجد کمیٹی کے صدر صاحب بھی ان اصولوں کا جواب نہیں جانتے. یہ سارا کمال لارڈ مکالے نامی اس یہودی دانشور کے ترتیب دیے ہوئے نصاب تعلیم کا ہے، جس نے فارمی مسلمانوں کی کھیپ پیدا کر کے ایسی متنقع عدلیہ اور انتظامیہ ہم پر مسلط کر دی ہے جن کے اندر کی اسلامی روح فنا ہو چکی ہے، اور وہ سامراجی کھیپ استعمار جو ہے اس کی خدمت کے علاوہ کسی کام کے نہیں ہے. اس نے صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ انگریزی سلطنت کو چلانے والے بابو، انگریزوں میں بیبون لنگور کو کہتے ہیں، اسی سے بابو بنایا گیا بیبون سے، اور ان کو مہیا کیے ہیں کہ بلکہ نظام تعلیم کو مادیت پرستی ہو گئی، اس کو استوار کر کے روحانیت کی بنیاد پہ پیچھا چلا دیا. سامراج کی اس شیطانی یلغار کے سامنے دینی مدارس آخری چٹان ہیں جنہوں نے علم، قرآن اور سنت کا چراغ روشن کر رکھا ہے، لیکن مدارس کی تنظیم اور ترقی کی کوششوں کے ساتھ عوام الناس کو بھی بنیادی دینی علوم سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مساجد میں قرآن اور حدیث کے درس کے ساتھ دروس کے ساتھ ساتھ طریقہ طہارت سے تقسیم میراث تک شریعت کے احکام اور آسان انداز میں سبقاً پڑھائے جائیں.
क्योंकि जब तक आप इनको पढ़ेंगे नहीं, इनको समझेंगे नहीं, तो आप इस सबक को याद ही नहीं कर सकते और इन पर अमल दरामद कर ही नहीं सकते। मुसलमानों को हलाल और हराम की पहचान करवाई जाए और इनमें जायज़ और नाजायज़ की तफरीक का शऊर भी पैदा किया जाए। एक ज़माना था कि आम मुसलमान होश संभालने तक इस्लामी अहकाम के कई मजमूए पढ़ लेता था और ज़िंदगी के हर शोबे से मुताल्लिक मसाइल से वाकिफ़ भी होता था, क्योंकि आप अगर उनसे कोई मसला बयान करते तो वो आपको कुरान सुन्नत की रोशनी में उनको बयान कर दिया करता था। लेकिन आज का हाल ये है कि आज फ़िक़ही मसाइल की आसान ताबीर और तशरीह पर मुश्तमिल अवामी दरसी निसाब मुरवज्जा उसलूब में तैयार करने की सख्त ज़रूरत है, वरना इस्लामियात में PhD की डिग्री रखने वाले और सीरत की किताब पर की तसनीफ़ का जो एजाज़ पाने वाले भी ये ना समझ सकेंगे कि मौजूदा बैंकिंग में सूद और मुरवज्जा इंश्योरेंस में जुआ क्यों है। मुशारिका मुदारजा जो है मुदारबा किसे कहते हैं और असलम व इस्तना हमारी बहुत सी माशी ज़रूरियात किस तरह पूरा करते हैं। तो उम्मीद है कि ज़ेर नज़र किताब इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए पहली ईंट साबित होगी। अल्लाह ताला उलमाए कराम को इस मैदान में मज़ीद मेयारी और आला दर्जे के मिसाली काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारी भी एक छोटी सी यही कोशिश है कि हम आपके सामने इस किताब के थ्रू हर वो चीज़, हर वो मसला आपके सामने बुक रख के जो बहिश्ती ज़ेवर की है वो, और इसमें जो बिल्कुल अथेंटिक आपके मसले मसाइल लिखे हैं उनको आपके सामने रख दिया जाए, ताकि इसमें शक और शुबा की कोई गुंजाइश ही ना रहे कि अगर आप अपने लाइफ स्टाइल के मुतालिक कुछ जानना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में आपको तफसीलन कुछ मालूम करना है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो आप इस चैनल पर आकर इस के थ्रू अपने हर मसले का हल ढूंढ सकते हैं। तो आगे बहुत इंटरेस्टिंग बुक होने वाली है और बहुत अच्छे टॉपिक होने वाले हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये बुक ज़रूर पसंद आएगी और हमारी जो एक स्टेप बाय स्टेप जो हम इसको लेके चलेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि इसको हम पूरा लाइन से सीक्वेंस में आपके सामने इसको रखें और इसके बारे में आपको बताएं। तो आज की जो हमारी पहली एक इंफॉर्मेशन आपके लिए एक समझे ये थी पहली ईंट, तो इसमें जो भी हम बता सकेंगे आपको उसके बारे में बताएंगे। ये इसका एक तारुफी एक पेज था जो आपके सामने मैंने रखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और अगली वीडियो में ज़रूर मेरे साथ रहिएगा। जब तक के लिए साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।